अगर एसएससी में परसेंटेज फास्ट करना है तो ये ट्रिक मिस मत करना। आइए करते हैं आज के चुनिंदा क्वेश्चन और इनकी एडवांस शॉर्ट ट्रिक्स। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अपने खर्च में भी 10% की वृद्धि करता है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो यहाँ पर देखो इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आय बराबर खर्च प्लस बचत, ये होता है। तो यहाँ पे मान लो 100 है अगर आय, तो उसमें से 75% आपका खर्च कर देता है, तो सेविंग कितनी बचेगी, 25। 100 में 75 खर्च हो गया, 25 सेविंग बच गई। फिर आय में वृद्धि हुई 20 की, तो इसमें 20 की वृद्धि हो गई, तो 20% लिख लिया यहाँ पे, केवल वृद्धि पे ध्यान दीजिएगा। और वो खर्च में भी अपना 10% की वृद्धि करता है, तो 75 का 10% क्या हो जाएगा, 7.5। तो यहाँ पे सेविंग में कितना बचेगा, यहाँ पे 20 था, यहाँ 7.5 है, तो यहाँ 12.5। अब ये पहले जो आपकी बचत थी 25, उसमें 12.5 बढ़ गया है, तो यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। 12.5 बढ़ा है कितने पे, 25 पे, और इंटू 100। तो 25 चक्को 100 है, 12.5 को 4 से जब गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 50। तो 50% की वृद्धि हो गई है आपकी बचत में। ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। चीनी के मूल्य में 16.66% की वृद्धि होती है, लेकिन एक परिवार अपना खर्च केवल 5% बढ़ाना चाहता है। परिवार को अपनी खपत को कितने प्रतिशत तक की कमी करनी होगी ताकि सारा कुछ चलता रहे? तो देखो यहाँ पर 16.66 का मतलब होता है 1/6। तो यहाँ पर पहले 6 थी, जो चीनी का मूल्य 6 था, वो 7 हो जाता है। उसके बाद में एक परिवार है जो 5% बढ़ाना चाहता है। 5% की वैल्यू कितनी होती है आपकी, फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। तो वो पहले आपका 20 खर्चा था, उसको 21 करना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, तो इसमें डिवाइड कर देंगे 6 से, यहाँ पर 7 से, यानी जो आपका खर्चा था है ना, उसको वृद्धि से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपका बचेगा क्या, देखो यहाँ से 2 से काट दोगे, 2 3 6 और 2 दाम 20, तो 10/3 यहाँ पे बच रहा है, और यहाँ पे 7 21 से पूरा कट जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10:9 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 10 से 9 हो जा रहा है। तो पहले खपत 10 थी, उसको 9 करना पड़ रहा है, तो इसमें डिफरेंस कितना है, 1 का, कितने पे, 10 में, तो 10 का 1 में है, तो इंटू 100 कर देंगे, तो परसेंटेज में आ जाएगा, तो ये 10% आएगा आपका। 10% की यहाँ पे कमी करनी पड़ेगी। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। हमें 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, 11.11% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ और वो 2000 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या आपको बतानी है। तो देखो यहाँ पर 10% का मतलब है 1/10, ये वोट डाले नहीं है, तो इसका मतलब है x इंटू 9/10 वोट डाले हैं। ठीक है, एक कम हो गया। फिर यहाँ पे 11.11 का मतलब होता है 1/9, ये अवैध घोषित हो गए हैं, तो 9 वोटों में 1 वोट अवैध घोषित हुआ है, तो 8/9 बचेंगे। ये इतना आप समझ रहे होंगे। इसके बाद में अगली लाइन है आपकी, विजेता को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ जो 2000 मतों से जीता है। तो देखो विजेता को 75% प्राप्त हुआ है, तो जो दूसरे नंबर पर रहा होगा उसको 25% प्राप्त हुआ होगा। दोनों का डिफरेंस कितना है, 50%। तो 50% की वैल्यू आपकी दी गई है कितनी, 2000। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4000 हो जाएगा। तो ये 4000 सीधा यहाँ पे लिख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। 9 कट गया, 8 से 5 बार कटेगा, ये 500 आ जाएगा, और 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5000। 5000 वहां पे टोटल मतदाता थे। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। वो कुल बिक्री पर 12% का कमीशन मिलता है, और वो 15,000 से ऊपर की अगर बिक्री करे तो 1% अतिरिक्त बोनस मिलता है। यदि उसकी कुल कमाई 7,650 है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखो टोटल आपका हो जाएगा 13%, 12 और 1% कमीशन। लेकिन इसमें क्या करना होगा, ये आपका दिया गया है 7650, ये तो 12% में मिलता है, प्लस 1% आपका बोनस मिलेगा अगर 15,000 के ऊपर करेगा। तो 15,000 का 1% कितना हो जाएगा, 150। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 13% की वैल्यू आपकी आ गई है 7800। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 600। आपसे पूछा गया है 100%। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 को 100 से गुणा कर देंगे तो ये 60,000 आपका आ जाएगा। यही आपका कुल बिक्री आ जाएगा। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक मशीन का मूल्य पहले वर्ष 14.28% बढ़ता है, दूसरे वर्ष 16.66% घट जाता है, और तीसरे वर्ष 10% बढ़ता है। 3 वर्ष बाद शुद्ध परिवर्तन आपको प्रतिशत में याद करना है।
तो यहाँ पर 14.28 का मतलब होता है 1/7, ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। इसका मतलब है 1/6 और 10% का 1/10। तो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखो आपका जैसे कोई भी वैल्यू है उसको फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे बढ़ जाता है तो बढ़ने का मतलब पहले 7 थी फिर 8 हो जाएगी, तो 8/7 यहाँ लिख लेंगे। अगेन इंटू में 16.66 है, ये घटता है, यानी 6 पहले थी, अब 1 घट जाएगी तो 5/6 हो जाएगा ये। और फिर अगेन बढ़ेगा 10%, तो पहले 10 था फिर 1 बढ़ जाएगा तो 11/10 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। देखो ये आपका कट जाएगा 2 से 2 3 6, 2 चक्कू 8, ठीक। और ये आपका आ जाएगा 5 दूनी 10 और 2 दूना 4, तो ये आपका ऊपर आ जाएगा 11 दूनी 22, नीचे 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 का है, कितने में, 21 में। 21 1/21 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 4.76%, जो कि आप, और ये वृद्धि होगी, तो सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि एक गोला यानी स्फेयर की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, V = 4/3 पाई r क्यूब। तो ये वाली तो आपकी वैल्यू है कांस्टेंट, तो यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू r क्यूब ये होता है। तो यानी जो भी त्रिज्या है उसका क्यूबिक फॉर्मेट लिखेंगे। तो यहाँ पे वृद्धि देखो 20% की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/5। तो पहले त्रिज्या 5 थी, उसकी जगह पे क्या हो जाती है 6। अब इनका क्यूब कर लेंगे, तो 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216। 125 से बलून 216 हो जाता है, तो कितना ये बढ़ा 91, कितने में 125 में। 91 डिवाइड बाई 125 और इंटू 100, तो ये 25 चक्कू 100 और 25 पंचे 125, 5 से ये काट दोगे तो ये आ जाएगा 18.2। तो इसकी गुणा कर देंगे 4 से, तो ये 72.8 आ जाएगा। ये आपका इतनी वृद्धि हो जाएगी वॉल्यूम में, तो बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। एक छात्र 25% अंक प्राप्त करता है और 38 अंकों से फेल हो जाता है, वहीं दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त करता है, जो पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 22 अंक अधिक प्राप्त करता है। पासिंग परसेंटेज आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो परसेंटेज का डिफरेंस पहले फाइंड कर लोगे। 25% है, ये 40%, तो इनका डिफरेंस हो गया 15%, ठीक है। और फिर ये इक्वल हो जाएगा आपका 38 अंक से फेल हो जा रहा था और 22 अंक से अधिक हो जा रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 60। तो यहाँ से 15 कम 15, 15 चक्कू 60, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 400। तो जो पूर्णांक था वो था 400 का। अब यहाँ पे दूसरी चीज पूछी गई, पासिंग परसेंटेज पूछा गया है आपका। तो देखो पासिंग परसेंटेज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी आई थी 4, तो यहाँ पर 25% अंक तो इसको चाहिए प्लस 38 अंक से फेल हो जा रहा है, तो 38 अंक इसमें और चाहिए, और एक परसेंटेज की वैल्यू 4 दी गई है, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 9.5, तो 25 और 9.5 ये हो जाएगा 34.5। तो टोटल जो पासिंग परसेंटेज होगा 34.5%, जो कि आपके डी पार्ट में गिवन है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में और 80% गणित में उत्तीर्ण हुए, 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो प्रतियोगियों की कुल संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, देखो 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो उत्तीर्ण कितने हुए हैं 90%, ठीक है। और यहाँ पे 70% इंग्लिश में है प्लस 80% गणित में है, और दोनों विषयों में 10% अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो आपको निकाल लिया उत्तीर्ण कितने हो गए 90%। तो दोनों विषयों में पास कितने हुए हैं, यहाँ पे ये दोनों विषयों में पास बोला गया है, तो ये चीज आप देखेंगे दोनों में पास कितने हैं, इसको फाइंड कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 150, तो उधर जाएगा तो 60 बचेगा। तो दोनों में पास कितने हैं, दोनों में पास कितने हैं 60%, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपकी दी गई है कितनी 144, तो 100% की वैल्यू फाइंड करनी, यही आपसे पूछा गया है। तो यहां से सॉल्व कर लेंगे, 10 की वैल्यू निकाल देंगे, तो ये 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, 6 से डिवाइड कर दिया तो 100 की वैल्यू 240 हो जाएगी, जो कि आपके ए पार्ट में गिवन है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक आय है 28,800, अब उसकी आय बढ़ जाती है, आयकर की दर 12% से घटकर 10% हो जाती है। यदि वह दोनों ही स्थितियों में समान आयकर चुकाता है, आय का 30% दोनों स्थितियों में मुक्त कर दिया गया है, तो उसकी आय में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है। तो इसको इसका शॉर्ट ट्रिक है फॉर्मूला, देखो 28,800 है, इसमें 12% की पहले आयकर लगती थी और इक्वल टू
जब वृद्धि हो जाती है तो 10% लगता है, और ये आपकी अंतिम आय है। अंतिम आय को अंतिम लिख ले रहा हूं, ठीक। यही आपसे पूछा गया था कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, उनकी आय में वृद्धि कितनी हुई है। तो यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से 0 कट गया, तो यहाँ पे अंतिम जो आय बचेगी, अंतिम आय जो आएगी वो इसको 12 से गुणा कर देंगे, तो 12 0 12 96, और 12 96 और 9 105, 12 दूनी 24 और 5 24 और 5 कितना होगा, 24 और 10 सॉरी, तो ये 34,560 हो गया। और आपका जो पहले आय थी वो थी 28,800। इन दोनों का डिफरेंस आपसे यानी वृद्धि पूछा गया है, तो ये 5,760 रुपए, ये आपका आ जाएगा आंसर, जो कि आपके सी पार्ट में गिवन है। आई होप समझ गए होंगे। एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष 37 सही 1/2% की कमी हो जाती है, तीसरे वर्ष 57 सही 1/7% की वृद्धि होती है। तो शहर की प्रारंभिक जनसंख्या 1,44,000 है, 3 वर्ष बाद जनसंख्या आपसे पूछा गया है। तो इसमें फ्रैक्शन का खेल है, ये परसेंटेज के फ्रैक्शन आपको आने चाहिए। तो यहाँ पर ये देखो 1/6 होता है, इसकी वैल्यू 3/8 होती है, और इसकी वैल्यू 4/7 होती है। ये सारे आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पे जहां पर बढ़ रहा है तो ऐड करके लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो पहले वर्ष क्या हुई, वृद्धि हुई है, तो ये 6 थी, 6 की जगह पे 7 हो जाएगा, 7/6। दूसरे में लिखेंगे कमी हो जाती है, तो पहले 8 हुआ करती थी, उसमें से 3 कम हो जाएगी तो 5 आ जाएगा। फिर लास्ट में फिर से वृद्धि हो जाती है, 7 हो रही थी तो 4 की वृद्धि हुई तो 11 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आपको पहले सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ये 7 कट गया, तो ये आ जाएगा 55/48। 55 ये वृद्धि वाली जनसंख्या है, और 48 ये जो आपकी पहले वाली जनसंख्या है। तो 48 की वैल्यू आपकी दी गई है कितनी, 1,44,000। तो यहां से 48 का 3 बार जाएगा 3,000। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3,000, और आपसे पूछा गया कितने, 55 की वैल्यू, तो यहाँ पे 55 की लिख लेंगे। तो 3,000 से 55 की गुणा कर दो, यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1,65,000, जो कि आपके डी पार्ट में गिवन है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही ट्रिक्स के लिए सब्सक्राइब करें एकलव्य एसएससी। तो चैनल को ज्यादा शेयर करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।